Hey guys, welcome back to the channel. And I don't know कि तुम्हारी आवाज़ कैसी आ रही है तुम लोग को, बट टुडे संडे या संडे था, आज मंडे है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। सो मतलब आज मेरे पास कुछ बताने के लिए नहीं है कि मैंने आज क्या किया क्या नहीं किया। दिस नॉट अ जर्नल, आई गेस दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्टोरी टाइम वीडियो, क्योंकि अब मेरे को एक कहानी सुनानी है तुम लोग को, जो कि मेरे क्लास 11 से लेके 12 की कहानी है। एंड दैट इज़ अबाउट द हेट आई हैव रिगार्डिंग द मैथ्स सब्जेक्ट। सो ऐसा है, क्लास 10th तक मुझे मैथ सब्जेक्ट बहुत पसंद था, नॉट गonna lie, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद था। मेरे से क्वेश्चन बनते थे। हाँ, बस मुझे एक चैप्टर पसंद नहीं था, वो था ट्रिग्नोमेट्री। भाई उसके प्रूफ्स पता नहीं कहाँ से कैसे निकल जाते थे। आई रियली डोंट नो मैन, मेरे को आज तक भी ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रूफ वाला सेक्शन है वो समझ नहीं आया। एंड आई डोंट लाइक इट, आई फकिंग हेट इट। ओके, एंड देन क्लास 10 में मेरे परसेंट आए थे 89%, ऑलमोस्ट उसको मैं 90 बोलता हूँ। एंड देन देन बात आया क्लास 11 का। क्लास 11 में नया मैच्योरिटी, सो कॉल्ड मैच्योरिटी, नया जवान खून, वॉइस थोड़ी डीप हो गई, हाइट थोड़ी बढ़ गई, थोड़े जवान लगने लगे हैं, अपने आप को छोटा समझने लगे। एंड देन मैं जाता हूँ पढ़ने मैथ्स। अब मेरे जो मैथ्स टीचर हैं उनसे मैं ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता हूँ क्लास 9th के लिए एंड 10th के लिए भी कुछ हद तक। 10th के लिए मैंने कैसे पढ़ा उनसे, उसके बारे में कभी और बात करूँगा। बट उन्होंने मेरे को फिजिक्स क्लास 9 का और मैथ्स दोनों पढ़ाया हुए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक ही डिडंट टेक एनी मनी फ्रॉम मी, ही जस्ट वांटेड टू गिव द एजुकेशन। आई रियली रेस्पेक्ट सच टाइप ऑफ टीचर्स। सो अब अब बताए क्लास 11 का मेरे को पढ़ाने लगते हैं भाई। स्टार्टिंग में मेरा मैथ सब्जेक्ट ओके ना बढ़िया चल रहा था, नंबर आ रहे टेस्ट में, बट धीरे धीरे मेरे मैथ्स का जो इंटरेस्ट था ना वो ख़त्म होने लगा। अब इंटरेस्ट क्यों ख़त्म होने लगा, इज़ बिकॉज जो मेरे मैथ्स टीचर थे उनको उनका जो आइडियल स्टूडेंट था, लेट अस नेम हिम पुष्कर। ओके, सो पुष्कर मैथ्स में अच्छा था और फिजिक्स में भी अच्छा था, बट उसका केमिस्ट्री थोड़ा ख़राब रहता था हर टाइम। ख़राब तो नहीं बोलूँगा, बट बिलो एवरेज। ख़राब तो वही होगा ना जिसमें बिल्कुल नहीं आता बंदे को, ठीक है। अब ना ऐसा हुआ, फिर आता है चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एंड मैंने लास्ट वीडियो में बात किया कि मेरे को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर है वो बिल्कुल नहीं पसंद। आई रियली हेट इट। मेरे को घंटा नहीं पसंद वो चैप्टर, पता नहीं कैसे कैसे निकल जाता है। लेट्स स्टॉप इट द रैंट अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एंड देन यार मैं वीडियो बनाने के मूड में नहीं होना, तो जस्ट इग्नोर मैं थोड़ा बहुत वॉइस वगैरह, बिकॉज मेरे को बस डालना है कुछ ना कुछ, सो आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग इट। मेरे मैथ्स में नंबर कम आने लगते हैं। यही था कि मैथ्स में नंबर कम आ रहे थे ना, तो फिर मेरा मैथ्स पढ़ने का भी मन नहीं करता था। मैं ट्राई करता था पढ़ने का, ओके, लाइक सर है मेरे को, वो फिर अब ट्रोल करना स्टार्ट कर दिए थे क्लास में, लाइक रियली ट्रोलिंग। सर कैसा मेरे कुछ बोल रहे हैं, मैं क्लास में थोड़ा लेट हो गया तो पूछ रहे हैं, तो फिर कुछ कमेंट पास कर रहे हैं। देन दैट पुष्कर यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी एज वेल। मतलब वो रहता है ना बच्चे जो पीछे बैठ के कमेंट पास करते हैं सरकास्टिकली कि सर देखो ये, सर देखो ये, वो करके। मैं ना स्टार्टिंग बस थोड़ा सा इग्नोर करने लगा था। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा इग्नोर करता था, बिकॉज यार फालतू किसी से क्यों झगड़ा करना, उन्होंने काहे किसी के लिए पर्सनल ग्रज रखना। ठीक है, नहीं बन रहे क्वेश्चन, आई एक्सेप्ट दैट। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जो सर का ट्रोलिंग है, जो सर का टॉन्टिंग है ना, वो फिर मेरे मैथ सब्जेक्ट में दिखने लगा। लाइक सर ट्रोल कर रहे हैं, बट फिर सर तो ट्रोल कर ही रहे हैं। अब पुष्कर के बाकी दोस्त भी मेरे को ट्रोल कर रहे हैं कि कमेंट पास कर रहे हैं सरकास्टिकली। लड़ाई भी होती थी कभी कभी पुष्कर लोगों से मैथ सब्जेक्ट को लेके। तो मैं बात कर रहा था कि भूल गया, लो क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। मैं जैसे मैं बता रहा हूँ कि सर का जो टॉन्ट था मेरे स्टडीज़ पे भी दिखने लगा था। फिर मेरे को हर टाइम टॉन्ट करते थे, ताना मारते थे कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये वो। मतलब मेरा अगर 11th का मैथ्स किसी ने खाया है ना, तो वो खुद मैं हूँ। बट थोड़ा रोल तो सर का भी है, क्योंकि अब जो टॉन्ट है ना सर का, वो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, फक। यार मेरी स्टडीज़ भी गिरने लगी। मैथ्स मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था, मेरा कॉपी कंप्लीट होते नहीं थे। मैं सर से जो मेरे को क्वेश्चन देते थे वो मेरे से सॉल्व होता नहीं था। सर को भी अपना चिढ़ मचने लगी, क्योंकि वो सर का भी चिढ़ना जायज़ है यार, कि जो इस बच्चे को वो अच्छे से पढ़ाए हैं 9th-10th में। एंड फॉर योर नॉलेज, मैं केमिस्ट्री मेरा 9th और 10th जो बेस रेडी किया है वो सर ही ने किया है।
क्योंकि मैं जान रहा हूँ मेरे जो भी क्लास 9-10 के बैचमेट्स थे उनका कितना घटिया हालत था 9th-10th में, जिसके कारण उनका 11th भी बहुत बिगड़ गया, लाइक रियली रियली रियली। क्योंकि 8 से लेकर 9 के बीच में जो सिलेबस और एक डिफ़िकल्टी लेवल का जो एक जंप आता है ना, वो बहुत होता है। वो पहले 5th क्लास से लेके 6 में भी एक आता है जंप, देन एक आता है 8 से लेके 9 के बीच में, एंड देन आता है 10th से लेके 11th के बीच में। एंड देन वही सर को बहुत चिढ़ मचने लगी कि यार ये बच्चा तो अच्छा पढ़ता था, पता नहीं इसको क्या हो गया, इसके नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। सर का बहुत ना एक टाइम ऐसा आता जब सर मेरे को ना इग्नोर करना स्टार्ट कर दिए थे। मैं कुछ भी नॉर्मल बात भी कर रहा हूँ सर से तो चिढ़ते थे। एंड चिढ़ते इसके कारण थे क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था जेई का 11th में। हाँ, फॉर दोज हू डोंट नो, मैंने 11th से तैयारी की थी जेई का। एंड मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि मैंने बाकी टीचर्स को बता दिया कि मैं क्या करने वाला हूँ आगे जाके। मुझे बिल्कुल नहीं बताना चाहिए था किसी को भी। मैं पढ़ता अपने आप में ही, लेकिन बताना नहीं चाहिए था। एंड नाउ आई हैव स्टॉप दैट हैबिट। मैं तुम लोग को भी यही बोलूँगा कि जब तक तुम चीज़ में एटलीस्ट 50% श्योर, मतलब 50% काम नहीं कर लेते, अपना ये कंफर्म नहीं कर लेते कि मेरे को क्या करना है ज़िंदगी में, या मैं क्लियर कर सकता हूँ कि नहीं, रिवील मत करो। अपना प्लान रिवील मत करो। या तो लोग तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, जिसे अप्रिसिएशन कारण तुम्हारा जो एक्शन और मतलब ब्रेन का होता है ना कि उसको तारीफ़ और एक्शन में फ़र्क नहीं होता, उसके लिए तारीफ़ भी एज अ एक्शन ही ट्रीट करता है ब्रेन, जिससे डोपामिन निकलता है, तो फिर जो काम करने का मोटिवेशन वो चला जाता है। सो आई गेस मेरे साथ भी यही हुआ। एंड वही सर को बिल्कुल पसंद नहीं था मेरे को मेरा जेई का प्रिपेयर करना। उनको लगता था कि मैं जेई का तैयारी कर रहा हूँ, इसी कारण उनके सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं। एंड बाय द वे मेरे बाकी सब्जेक्ट में ठीक ठाक नंबर आते थे। अब 11th का असर तो बिल्कुल ज़रूर ही पड़ा होगा। एंड और एक रीज़न है लड़कीबाजी का, लेके उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो ओके लड़कीबाजी का नहीं बताना था मेरे को, आई गेस। एंड देन सर टॉन्ट मारते थे बहुत ज़्यादा यार, मतलब टॉर्चर करते थे यार सब वर्बली। आई स्टिल रिमेंबर, मैं स्कूल जाना पसंद ही नहीं करता था, मैथ्स पढ़ना पसंद ही नहीं करता था। जिस दिन वो सर नहीं आते थे मैं खुश होता था कि यार चलो आज सुनने को नहीं मिलेगा, आज ताना खाने को नहीं मिलेगा। सो इट वॉज जस्ट वेरी 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 बैड एक्सपीरियंस फॉर मी 11th का मैथ्स को लेके। बट जो मेरी कोर प्रॉब्लम थी ना, वो थी कि मैं लेक्चर्स कर लेता था, सर जो पढ़ाते थे वो, लेकिन जो घर आके क्वेश्चन में प्रैक्टिस होती है मैं वो नहीं करता था। एंड दैट वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि मैं घर आके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। एंड ये भी है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करने में जाता था तो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होते भी नहीं थे, लाइक बेसिक वाले क्वेश्चन भी मेरे सॉल्व होते नहीं थे। आई गेस मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर में जो इशू था वही था मेन रीज़न कि क्यों मेरा ये जो मैथ्स को लेके जो इतना हेट और जो रिलेशनशिप है मेरा मैथ्स के साथ वो बहुत घटिया हो गया। आई मीन घटिया है, हो गया क्या होता है। सो दिस वॉज द थिंग। एंड देन 11th मैंने पार कर ली। 11th में मेरे मैथ्स में बहुत कम नंबर आए। सर काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे इस मैथ्स सब्जेक्ट को लेके। एंड देन 11th पास हो गया। एंड पता है जो पुष्कर की जो मम्मी है, वो जब भी एग्ज़ाम होता था हमारे स्कूल में तो मेरे को ज़रूर कॉल करती थी। मेरी मम्मी, आई मीन मेरे को नहीं, मेरी मम्मी को ज़रूर कॉल करती थी कि तेरे बच्चे का एग्ज़ाम कैसा गया। कि मतलब मेरा नाम प्रकाश है तो मेरी मम्मी को बोलती थी कि प्रकाश का एग्ज़ाम कैसा गया। एंड शी नोज़ कि मेरा मैथ्स ख़राब है। स्टिल शी यूज्ड टू कॉल आफ्टर माई मैथ्स एग्ज़ाम की पूछने के लिए कि प्रकाश का एग्ज़ाम कैसे गया, बाकी एग्ज़ाम कैसा गया। एंड उसका बेटा सब पुष्कर होशियार था यार पढ़ने में। उसके 10th में 95% मार्क्स आए थे। मतलब अब मैं 10th का बात कर रहा हूँ, तुम लोगों को लगेगा मैं कोविड का फ्लैक्स कर रहा हूँ, बट ही वॉज जनरली गुड स्टूडेंट इन स्टडीज़ बिकॉज वो था यार पढ़ने में अच्छा। पुष्कर वॉज नॉट अ क्या बोलते हैं उसको, नॉट अ पढ़ने में गधा या कुछ ऐसा नहीं था, वो भी अच्छा ही पढ़ रहा था। आई स्टिल रेस्पेक्ट हिम बिकॉज भाई बंदे का मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग था यार। बट मैं अभी तो बोल रहा हूँ कि उस बंदे का मैथ्स स्ट्रॉन्ग था, बट इसका भी एक कैच है। एंड तुम लोग पूछ रहे हो कि पुष्कर की मम्मी और तेरी मम्मी क्यों बात करते थे। तो द थिंग इज़ कि पुष्कर की मम्मी और मेरी मम्मी स्कूल के दोस्त हैं। सो यार लाइक द फ्रेंडशिप इज पास डाउन बाय जनरेशंस।
तो यार यही था मेरा मैच को लेके, लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट है वो मैं लाऊंगा अगले संडे आई गेस, क्योंकि अब मैं शायद ट्राई करूँगा, या मेरा कोशिश रहेगा कि हर एक संडे या हर महीने में 2 या एटलीस्ट एक स्टोरी टाइम लाऊं, ताकि मेरे को भी ये कंटेंट ये जो बना रहा हूँ मैं, थोड़ा मेरे को अपना स्टोरी टाइम जो वॉइस ओवर का जो स्किल्स है वो थोड़ा मेरा इम्प्रूव हो, एंड जो बात करने का जो स्पीकिंग स्किल्स है वो थोड़ा डेवलप हो, जो कि मेरा आगे भी हेल्प करेगा। एंड आई एम जस्ट फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ चैटेक भैया और ऑल्सो आयुष शर्मा। एंड लेकिन जो क्रेजी स्टोरी है ना, जो मेन एसेंस स्टोरी का, वो तुमको पता चलेगा क्लास 12 में। क्लास 12 में मैंने कैसे पंकज को बीट किया। येस, आई डिड बीट पंकज विथ अ वेरी सिग्निफिकेंट परसेंटेज। मैं तुमको बताऊंगा। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ कि मेरे 12th में मेरा 12th में परसेंट आया था 82%, राउंड ऑफ करें तो आया था एग्जैक्टली 81.8, बट इसको मैं राउंड ऑफ करके बोल रहा हूँ 82%। एंड जो मेन एसेंस है ना स्टोरी का, वो तुमको पता चलेगा क्लास 12 का जो स्टोरी है उसमें मैंने कैसे पंकज को बीट किया। एंड लिटरली वो होता है ना कि एनीमे में दिखता है कि एक बंदा सामने तुम्हारे खड़ा हुआ एकदम फुल बिल्ट एकदम, और कोई एकदम वीक कैरेक्टर सामने उसके ऐसे सर ऊपर करके देख रहा है। दैट वो कैसे हुआ मैं तुमको दिखाऊंगा। सो या, बाय।